भाई एक गलती जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला हर बच्चा करता है, इसी वजह से हर साल लाखों बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। स्पेशली अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है ना, या आपको ग्रामर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि भाई हमने सब कुछ सारे रूल रट लिए, या टेंसेज रट लिए, नाउन प्रोनाउन रट लिए, फिर भी एग्जाम में कुछ याद नहीं आता। मतलब इस चीज में हमने इतना समय देने के बावजूद जब एग्जाम में बैठते तो ऐसा लगता है पूरा ब्लैंक हो गया, तो इतना पढ़ा फिर भी एग्जाम में कुछ याद नहीं आता। ये सबके साथ होता है। और ग्रामर में किसी को कुछ समझ नहीं आता, रूल बस रट रहे हो पागलों की तरह, कुछ दिमाग में नहीं घुसता। ये हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि इंग्लिश पढ़ने का ये सही तरीका नहीं है। ये टोटल 4 गलतियां होती है जो सारे बच्चे करते हैं। सबसे पहली गलती भाई रीडिंग को समय ना देना। भाई ज्यादातर बच्चे पूरा समय ग्रामर को देते हैं, इस समय रीडिंग को बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पाते, बल्कि एक्चुअली में सही प्रोसेस इसका जस्ट उल्टा। आप जितना ज्यादा रीडिंग करोगे ना, उतना ज्यादा ग्रामर आपको समझ आने लगेगी। तो आज जो आपका प्रॉब्लम है कि भाई आपको ग्रामर समझ नहीं आती, इस वजह से आपको ज्यादा रटनी पड़ती है। आप जितना ज्यादा रीडिंग करोगे, रटने के बजाय ग्रामर दिमाग में घुसेगी और फिर कभी उसको बार बार रटना नहीं पड़ेगा, एक बार घुस गई काम खत्म। तो ये सबसे पहली गलती। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम रैंडम टीचर्स को फॉलो करते हैं और रैंडम सोर्सेज को फॉलो करते हैं। भैया किसी दिन ये वाले टीचर ने क्लास ली तो इसकी क्लास ले ली, अगले दिन वो वाला एक कोई टेलीग्राम पे कंटेंट मिल गया तो हमने बोल लगा। तो ऐसे रैंडम चीजों को फॉलो करते हैं। तो भाई ग्रामर के लिए आपको एक ही सोर्स और एक ही टीचर को फॉलो करना है, मल्टीपल सोर्सेज के पीछे नहीं भागना। तीसरी सबसे बड़ी गलती कि बच्चे यहाँ पे भेड़ चाल में लग जाते हैं। भाई ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि भैया हमने फला फला वो इंटरव्यू देखा था, वहां पे वो बंदे ने बोला था कि ये मैडम या ये सर को फॉलो कर लो। भाई आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हर टीचर आपके लिए नहीं होता, और उसमें भी जितने इंटरव्यूज होते हैं ना, ज्यादा पेड होते हैं, मतलब पेड रिव्यूज वाले होते हैं। तो वो जो अगर आपको बता रहा है कि भैया इसको फॉलो करा, इसको, तो ऐसे आंख बंद करके मत फॉलो करो। सबसे पहले खुद से चेक करो कि आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं, और जिस भी टीचर का आपको समझ आ रहा है बस उसी टीचर को फॉलो करो, ठीक है। चौथी सबसे बड़ी गलती होती है कि भैया राइट सीक्वेंस आप ग्रामर में फॉलो नहीं करते। भाई ज्यादातर बच्चे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। भैया पूरा समय टेंसेज, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में लगा देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे प्रीपोजिशंस हो गया, ठीक, इनको पूरी तरीके से बच्चे छोड़ देते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी ध्यान रखना है। भाई टोटल 6 टॉपिक्स है ग्रामर में जो आपको मात्र पढ़ के पूरी ग्रामर आपकी मजबूत हो सकती है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, दूसरा होता है टेंसेस प्लस एडवांस टेंसेस, तीसरा होता है नाउन प्रोनाउन, चौथा होता है वर्ब एडवर्ब, और पांचवा होता है एडजेक्टिव्स प्लस प्रीपोजिशंस। ज्यादातर बच्चे एडजेक्टिव्स और प्रीपोजिशंस को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, और इसके वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। अब आपका डाउट होगा कि भाई हम कंप्लीट प्रीपोजिशन कहां से पढ़ सकते हैं। तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट डिटेल प्रीपोजिशन की क्लास लेके आ रहा हूं, वो भी यूट्यूब पे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। भाई यहां पे प्रीपोजिशन में 0 टू एडवांस लेवल सब कुछ कवर करा जाएगा। मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी ट्रिक्स हैं, जितने भी शॉर्टकट्स हैं, और डायरेक्टली एग्जाम रेलेवेंट कितने टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में एरर डिटेक्शन के ऊपर सवाल आता है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सवाल आता है। अगर आपको उस डिटेल क्लास का लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं क्लास, वो डिटेल क्लास का लिंक आपके पास पहुंच जाएगा। बट मैं आपको ये जरूर वादा कर सकता हूं कि 2026 में सबसे बेहतरीन आपकी ये क्लास रहने वाली है, क्योंकि इससे शानदार तरीके से आपने प्रीपोजिशन आज तक नहीं पढ़ा होगा, और इतने शानदार तरीके से आज से पहले पूरे यूट्यूब पे कभी प्रीपोजिशन नहीं पढ़ाया गया।